हेलो स्टूडेंट। हम क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत से टॉपिक पर चर्चा कर दिया था और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लिखा है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर किसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा चार्ज होगा तो उसमें किसी एक आवेश पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन मतलब होता है कि अध्यारोपण। लिखा है when a number of change area interacting total force on a given is vector sum of force, यानी vector sum of force exert on due to all other charges। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई सिस्टम ले रहे हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के चार्ज रख रहे हैं तो वहां पे उन चार्ज के बीच फोर्स क्या होगा, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान ले रहे हैं लेट अ सिस्टम इन विच चार्ज Q2, Q3, Q1 अप टू डाटा Qn। हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें Q1, Q2, Q3 ऐसे Qn प्रकार के चार्ज हैं, ठीक है। और उसमें हम Q1 पर Q2 और Q3 या फिर Qn जितने भी चार्ज हैं उनके द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होगा, उन सभी फोर्स का जो एडिशन होगा वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। यानी अब हम यहां पे हम इसको ओरिजिन से मिला देते हैं और यहां पे हम एक चीज फाइंड आउट करते हैं कि Q1 जो है इस सिस्टम में, Q1 पर Q2 के द्वारा भी फोर्स अप्लाइड होगा, Q3 के द्वारा भी फोर्स अप्लाइड होगा। ऐसे ही जितने भी इसमें चार्ज होंगे उन सबके द्वारा यहाँ पे Q1 पे फोर्स अप्लाइड होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि Q1 पर जो फोर्स लगेगा Q2 के द्वारा उसको हम लिखेंगे F12, ठीक है। यानी चार्ज Q2 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा, ठीक है। अब इसका सुपरपोजिशन ये कहता है कि F1 = F12 प्लस F13 प्लस F14 ऐसे डॉट डॉट ये जितने भी एक चार्जेस पर हमारे फोर्स लगेंगे उन सबका जो एडिशन होता है वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी किसी एक चार्ज पे बाकी जो जितने चार्ज होंगे उनके द्वारा एक फोर्स अप्लाइड होगा और उन सभी फोर्स का जो एडिशन होगा वही आपका सुपरपोजिशन कहलाता है, ठीक है। अब हम एक चीज यहाँ पे जानेंगे, ये चीज इतना आपने जान लिया, ठीक है। चार्ज Q1 पर जो है Q2 के द्वारा एक फोर्स अप्लाइड होगा, उसको हम F12 से डिनोट करेंगे और फोर्स का जो फार्मूला होता है कूलॉम लॉ के अनुसार 1/4 ε0 K Q1 Q2 अपॉन R²
और कैप आर। यहाँ पे जो आर जो है आपका यूनिट वेक्टर है, यानी यहाँ पर जो एक फोर्स अप्लाइड होगा इसके थ्रू, ये आपका होगा F12, यानी चार्ज Q2 के द्वारा चार्ज Q1 पर एक फोर्स अप्लाइड होगा F12 और इसका यूनिट वेक्टर होगा 21। ठीक है, सेम इसी तरह से चार्ज Q3 के द्वारा Q1 पर एक फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, चार्ज Q3 के द्वारा Q1 पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, इसको हम लिखेंगे F13 और इसका यूनिट वेक्टर होगा R31। ठीक है, ये चीज था आपका कूलॉम लॉ के अनुसार यूनिट वेक्टर। सेम ये तो चीज आपका पहला था। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज Q2 पर जो भी, ऐसे यहाँ पे हमने चार्ज Q1 में जो है फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है उसको फाइंड आउट किया। सेम उसी तरह से अगर हम चार्ज Q2 पर जो और जितने प्रकार के आवेश है उन सबके द्वारा भी फोर्स अप्लाइड होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पे जो आर जो है आपका यूनिट वेक्टर है, कैप आर इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर होता है। नाउ इसी तरह हम F13 फाइंड करें तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के F13 का मतलब चार्ज Q1 और Q3 ये चीज है, यानी Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर वेक्टर कैप R, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि 21 यहां पे 31। इसी तरह F13 हम फाइंड कर सकते हैं, 14 फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हम जितने भी n टर्म जो है हमारे पास चार्जेज हैं उन सब के द्वारा चार्ज Q1 पर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम F1n लिखे, n चार्ज के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर ब्रैकेट कैफ Rn1, यानी ये चीज आपका था किसी सिस्टम में अगर कोई एक कई प्रकार के आवेश हैं और किसी एक आवेश पर हमको फोर्स फाइंड करना हो तो बाकी जितने भी वहां पे चार्जेज हैं उन सबके द्वारा उस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाइड होगा और वो फोर्स जो होगा उन सबका जो एडिशन होता है वही हमारा सुपरपोजिशन कहलाता है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 के द्वारा भी फोर्स अप्लाइड होगा, चार्ज Q3 के द्वारा भी फोर्स अप्लाइड होगा और जितने n टर्म जो है आपके पास चार्जेज है उन सबके द्वारा फोर्स अप्लाइड होगा। इसलिए F12 हमने फाइंड किया, F13 फाइंड किया, F1n फाइंड किया। अब जो सुपरपोजिशन के हमने बताया कि F इक्वल टू, इसके पहले हमने सुपरपोजिशन का हमने फार्मूला बताया कि F इक्वल टू F13 प्लस F12 प्लस F13 प्लस F14 ऐसे अप टू दैट F219n, ऐसे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का एवरेज सम होता है, आपके पास एडिशन होता है सुपरपोजिशन। यानी अब हम इस फार्मूले में इन सब का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, इसी को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यानी अब हम यहां पे क्या देखते हैं, F इक्वल टू F12 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम इसी तरह दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे आप n टर्म तक लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इन सब का अगर हम एडिशन करें तो यानी क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के समेशन I इक्वल टू 1 to n
क्यू आई आर आई का स्क्वायर कैपा, ठीक है। ये चीज हमारा था, फोर्स इसमें कितना अप्लाइड होगा, ठीक। ये चीज था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल चार्जेस होते हैं उनके बीच जो है फोर्स कैसे अप्लाइड किया जाता है, कैसे फोर्स लगता है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। यहां पे एन टर्म है तो Q1 और Qn लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपका फोर्स था, कितना बात समझ में आया। यानी मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स जो है अप्लाइड करता है, उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, वो होता है आपका सुपरपोजिशन के माध्यम से हम मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स को फाइंड करते हैं। यानी किसी एक चार्ज पे बाकी जो चार्ज है उसके द्वारा अप्लाइड फोर्स का जो सम होता है वही आपका सुपरपोजिशन होता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। और उसको फाइंड करने के लिए हम अलग अलग चार्ज के द्वारा किसी एक पर्सनल चार्ज पे लगाने वाला फोर्स जो होता है उसका फाइंड करके उसको इस वाले फार्मूले में, सुपरपोजिशन वाले फार्मूले में रखते हैं। उसके बाद हमको ये फार्मूला फाइंड आउट होता है, ठीक। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि इट इज डिफाइंड एट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है के द्वारा डिफाइन होता है। पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन ए स्मॉल पार्टिकल टेस्ट चार्ज प्लेस एट गिवन पॉइंट। किसी प्लेस चार्ज किसी जगह में अगर कोई पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया है Q0, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना होगा वो क्या होता है, E = F/Q। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी अगर यहाँ पे Q की जो वैल्यू है Q0 ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है और इसकी वैल्यू अगर पर यूनिट ले ले, जो हमारा फोर्स अप्लाइड होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट। देखिए फोर्स का जो यूनिट होता है आपके पास न्यूटन, और चार्ज का जो होता है आपके पास कूलम। ये होता है इसकी यूनिट। अब एक चीज और आता है कि इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फोर्स का जो डायमेंशन क्या होता है, F = ma, और m/L/T⁻², ये आपका फोर्स का डायमेंशन होगा। अपन चार्ज जो होता है आवेश Q = IT होता है, यानी A × T इसका डायमेंशन होगा, Q का डायमेंशन अपन A × T, ठीक है। यानी m/L A⁻⁻1 T⁻⁻3, ये होगा आपका डायमेंशन। अब कह रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होगा। और तीसरा कारक वो डायरेक्शन सेम है कि फोर्स ऑफ एक्शन ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जिधर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा, उस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक। ये चीज था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, और ये था आपका डायमेंशन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है टेस्ट चार्ज का पर यूनिट जो होता है, अगर वही आपका फोर्स के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे Q0 की वैल्यू 1 ले ले तो लगने वाला जो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। और इसकी यूनिट होती है फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम न्यूटन पर कूलम, और इसका डायमेंशन होता है ml e⁻⁻1 t⁻⁻3। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब एक चीज आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। जैसे मान ले रहे हैं
हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे एक हमारे पास चार्ज है पॉइंट चार्ज Q नॉट, और इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो R के इक्वल है, ये पॉइंट P है, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, इस पॉइंट चार्ज के द्वारा, ये क्या है आपका पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट के चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक चीज यहां देखेंगे कि यहाँ पे एक हमारे पास चार्ज है Q और हमने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो हमारे पास चार्जेस हो गए और इन चार्जों के बीच एक फोर्स अप्लाइड होगा और जो फोर्स अप्लाइड होगा वो आपका होता है कूलाम फोर्स, और कूलाम की सहायता से बाय कूलाम लॉ इनके बीच जो फोर्स अप्लाइड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये एक प्रकार का फोर्स अप्लाइड होगा। ये आपके पास एक पॉइंट P है, यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा और यहाँ पे P डैश मान ले रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे एक, अभी आपके पास कूलाम लॉ के द्वारा फोर्स हो गया। अभी इसके पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए उसका फार्मूला हमको चाहिए। अभी हमने इसके जस्ट पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है F अपॉन Q नॉट के बराबर होता है, और यहाँ पे Q नॉट जो है आपके पास एक टेस्ट चार्ज है। अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी यहां से E की जो वैल्यू है हमको वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, सॉरी F की वैल्यू ऑफ F इन 1, तब हम फाइंड करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 से F की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। E इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे Q नॉट से ये Q नॉट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपके था एक पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा उसका फार्मूला, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक। ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। अब ऐसे ये एक चार्ज के द्वारा था, ऐसे ही इनफाइनाइट चार्ज होंगे। जैसे मान लिया Q1 था, Q2 हो गया, इसको Q1 मान ले रहे हैं, Q2 Q3 ऐसे आप टू डाटा Qn तक चार्ज होंगे। तब उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ पर सपोज लिख ले रहे हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, Q1 अपॉन R स्क्वायर Q2 अपॉन, ऐसे आपको इसका वेक्टर फॉर्म होगा। ऐसे आपको कि जितने भी होंगे उस सबका क्या होता है एडिशन हो जाता है, यानी यहाँ पे भी सुपरपोजिशन का जो रूल होता है वो फॉलो करता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, वहां पे हम केवल एक पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में जाना है, और यहाँ पे हम एक किसी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम एक सिस्टम को क्रिएट करेंगे।
ठीक। अब यहाँ पे मान ले रहे हैं कि आपके पास चार्ज है Q2, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q3, ऐसे डॉट डॉट n चार्जेज हैं। ठीक। अब n चार्जेज हैं, यानी चार्ज जो Q1 पर जो है Q2 के द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा। सेम जैसे हमने फोर्स वाले की बात की है, सेम ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। यानी यहां पर भी चार्ज Q1 जो है आपका, इस पर चार्ज Q2 के द्वारा एक फोर्स अप्लाइड होगा, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा। सेम इसी तरह से चार्ज Q1 पर चार्ज Q3 के द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा। ऐसे ही अगर n जो है आपके पास चार्जेज है तो उनके द्वारा भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा। यानी कहने का मतलब यह है, सबसे पहले हम इन दोनों चार्जों के बीच, यहाँ पे अगर मान ले Q1 है, ये Q नॉट ले लें टेस्ट चार्ज, तब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होगा इन दोनों के बीच 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये आपका था इसमें जो फोर्स अप्लाइड होगा वो वाला फार्मूला। अब यहाँ पे आपका F1 ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने F1 फाइंड किया, किसी तरह से हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। अब यहां से जो है F की वैल्यू F1 ले लेते हैं, E1 ले लेते हैं। F1 की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो होगा क्या, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका E1 निकल गया। यानी चार्ज जो Q1 के द्वारा जो था Q2 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुआ वो हमको फाइंड आउट हो गया। सेम इसी तरह से ये एक चार्ज के द्वारा Q टेस्ट चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिए, सेम दूसरे चार्ज के द्वारा भी होगा, तीसरे चार्ज के द्वारा भी होगा, चौथे चार्ज के द्वारा भी होगा। मतलब ऐसे n टर्म अगर चार्जेज है हमारे पास, इन सब के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा। इसी तरह से हम E2 लिख ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए यहां पे ये चीज हो गया। ऐसे n टर्म तक आपके पास होंगे। ऐसे Q2 के द्वारा जो है एक फोर्स अप्लाइड होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और Qn के द्वारा भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा टेस्ट चार्ज Q नॉट पे। यानी अगर हम En ले रहे हैं तब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R स्क्वायर। ये आपके जो n चार्जेस थे उसके द्वारा टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुआ, ये आपका फार्मूला हो गया उसका। अब क्या करेंगे, यहां पे हम लगाएंगे सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबका एडिशन, वही आपका सुपरपोजिशन कहलाता है। यानी अगर इन सबका एडिशन करें तो सिमिलरली वही होगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट E। ये आपका था। ऐसे n टर्म है, मतलब तब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि E इक्वल टू फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Qi अपॉन R स्क्वायर और I इक्वल टू 1 to n। ये आपके पास था। अगर किसी सिस्टम में कई पॉइंट चार्ज है, एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिस्टम के पॉइंट चार्ज के द्वारा कैसे अप्लाइड होगा, इसको हम इस फार्मूले की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। अब एक चीज और यहां पे आता है कि यहां पे था के भी था ना, अगर उसको के प्रपादितांक यानी के वाले माध्यम में रखा जाए तब उसका फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के समेशन I इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन R स्क्वायर। यानी यहाँ पे 1 रखेंगे तो Q1 होगा, 2 रखेंगे Q2 होगा। अब एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर K की वैल्यू 1 कब किस कंडीशन में होगी, यानी अगर उस पूरे हम सिस्टम जो हमारे पास ये सिस्टम है
इसको हम वैक्यूम में रख दें, इस कंडीशन में k की वैल्यू 1 होगी, तब यहाँ पे क्या हमारा फार्मूला जो क्रिएट होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपान आर स्क्वायर। ये हमारा हर वैक्यूम के लिए और बाकी किसी मीडियम के लिए ये आपका फार्मूला बनकर तैयार होता है। ये चीज था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक, इतना चीज हमने आज की क्लास में पढ़ा। एक बार तुरंत 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल चार्जेस हैं उसमें फोर्स जो होगा कैसे अप्लाइड होगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया। और दूसरा हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये किस प्रकार की क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ाया। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉइंट चार्ज के जो जिस तरह फोर्स आपका अप्लाइड होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। और तीसरा बताया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसे वर्क करता है, इसको हमने आप लोगों के समझ बताया। यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के द्वारा था। अब नेक्स्ट आता था आपका पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, किसी सिस्टम के अंतर्गत बहुत ज्यादा पॉइंट चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी कोई भी एक सिस्टम को हम उठाएंगे और उस सिस्टम में देखेंगे कि बाकी कितने भी उसमें चार्जेज है, उन सभी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होगा उन सभी फोर्स का जो हम अगर सुपरपोजिशन ले तो एक सिस्टम के द्वारा, एक सिस्टम के अंतर्गत पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। बाकी हम इसके बारे में अब इसमें हम इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल अगले क्लास में करेंगे जो आपके सीबीएसई एनसीईआरटी पे आधारित होंगे क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।